बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक है, उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुशहाल होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने घरों में खुशहाल रखे। अल्लाह पाक सबकी नेक हाजात, नेक तमन्नाएं, नेक आरजुएं अपने गैब के ख़जानों से पूरा करे। अल्लाह पाक हम सबको अपनी आफियत में रखे। तो आज जो है वो है जुमअतुल मुबारक का दिन। सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से ज़्यादा जुमअतुल मुबारक की मुबारकबाद हो। तो इस दिन जो है वो वैसे जुमेरात के दिन भी, जुमअतुल मुबारक के दिन भी ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो दुरूद पाक का एहतमाम करना चाहिए, क्योंकि बहुत ही बाबरकत ये वाले 2 दिन होते हैं। तो ये मुसलमानों की ईद का दिन इसको इस तरह से कहा गया है, जैसे जुमअतुल मुबारक का दिन जो है वो ईद का दिन है। तो इस दिन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हमें दुरूद पाक का एहतमाम करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इबादत करनी चाहिए। और वैसे भी हदीस पाक में आता है कि इस दिन में एक घड़ी ऐसी होती है जिसमें जो है वो हर मुसलमान की दुआ कबूल हो जाती है। तो जो भी दिल में हाजत है, नेक आरज़ू है, कोई भी तमन्ना है, कोई मुसीबत है, तकलीफ़ है, किसी भी हाजत में है हम, जो हम किसी को नहीं बता सकते, क्योंकि हर बात जो है वो हर किसी से नहीं कही जा सकती। हर किसी से भी क्या, बाज़ बातें ऐसी होती जो किसी से भी नहीं इंसान कह सकता। तो बस वो अपने अल्लाह ताला को कहें, अपने अल्लाह ताला से मांगे, अल्लाह ताला को कहें, या अल्लाह आप तो मेरी हर हाजत जानते हैं, आप तो मेरी हर तकलीफ़ को जानते हैं, आप बस मेरी इस तकलीफ़ को आप अपने गैब के ख़ज़ानों से जो है वो मेरी तकलीफ़ों को आप दूर कर दीजिए। तो मैंने आपको, अल्लाह पाक जो है वो आप सबको अपनी आफ़ियत में रखे, आप सबकी परेशानियों को दूर करे। मैंने जो है वो आपके लिए बहुत ही प्यारी सी अच्छी सी दुआ कर दी है। अब आपने मुझे अपनी दुआओं में लाज़मी याद रखना है, क्योंकि बहन भाइयों की दुआएं जो है वो अल्लाह पाक ज़रूर कबूल करते हैं एक दूसरे के हक़ में। जब हम एक दूसरे से दूर होते हैं लेकिन फिर एक दूसरे के लिए दुआ करते हैं तो अल्लाह पाक उसको लाज़मी कबूल करते हैं। तो मैं अपनी बहनों से दरख्वास्त करूँगी, आपने लाज़मी आज के दिन जो है वो मुझे दुआ में याद रखना है। जब भी दुआ मांगे लाज़मी मुझे याद कर लिया करें, क्योंकि दुआओं की ज़रूरत हर बहन भाई को होती है। तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो बातें हो गई हैं आज। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे मैं बनाने लगी थी जी फ्रेंच टोस्ट। तो मैंने जो है वो अंडे 2 फेंट लिए थे, और सॉरी, और उसमें जो है वो थोड़ा-सा मैंने डाला था मलाई वाला दूध। आप चाहे तो अगर आपके पास अलैदा से भी मलाई पड़ी है आप वो भी थोड़ी-सी डाल सकते हैं। तो लेकिन अगर फ्रेश इस तरह से मलाई है तो वो अगर आप डालेंगे तो ना, इससे टोस्ट का जायका जो है ना वो बड़ा ही अच्छा आता है। एक तो ये बड़े फ्लेवरफुल से बनते हैं, दूसरा ये होता है कि ये ना सॉफ्ट काफ़ी ज़्यादा बनते हैं। तो आप भी मेरे इस हैक को लाजमी एक दफ़ा ट्राई करने की कोशिश कीजिएगा कि आपने जब भी टोस्ट बनाए ना उसमें दूध के साथ जो है ना वो थोड़ी सी मलाई आप डाल लें, तो उससे जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और ना मज़े के बनेंगे, क्रिस्पी से, यानी कि ना बहुत ही ज़बरदस्त सा जो है वो इसका जायका आएगा। अच्छा जी, फिर यहाँ पे जो है इसके बाद मैं बनाने लगी थी सालन, क्योंकि आज जो है वो सालन मैंने ज़रा जल्दी बना लिया था, हंडिया यानी कि ना मैंने जल्दी बना ली थी। मैंने बनानी थी आलू और बंद गोभी मटर, ये मसल मैंने सब्ज़ी बनानी थी आज। तो सर्दियों में जो है ना ये वाली सब्ज़ी काफ़ी अच्छी लगती है, तो इसी वजह से मैं आज जल्दी बना रही थी, क्योंकि मैंने ये बनाने के बाद ना बहुत ज़्यादा किचन का आज ना मैंने काम समेटना था। मेरे मसाले जो है ना वो काफ़ी दिन से बिखरे हुए पड़े हुए हैं, तो बस ना वो, पहले मुझे ये था कि मैं कोई मसालादानी लेके आऊँगी, फिर उसके बाद जो है, क्योंकि मैंने किचन मसन बनवाया था ना, तो तब जो है वो मैंने, यानी कि जो बाकी यानी कि चीज़ें थी ना इस तरह से पुरानी, वो सारी मैंने फेंक दी थी। मैंने ना सिर्फ मसन, आपको पता है कि जब भी डिक्लटरिंग करते हैं ना तो फिर जो पुरानी चीज़ें होती है वो हम फेंक ही देते हैं। तो बहुत सी जो है ना वो मैंने इस तरह से चीज़ें, हालांकि काम की भी थी वो, बस उस वक्त मैंने कहा कोई भी इसकी ख़ास ज़रूरत नहीं, वैसे भी वो ना थोड़ी सी पुरानी हो गई थी, तो फिर मैंने ना वो मसन फेंकी भी थी, कुछ फेंक दी थी, कुछ जो है वो मैंने किसी को दे दी थी। तो अब जो है ना वो काफ़ी दिनों से चाहिए थी मुझे मसाले वाली ना इस तरह से डिब्बियाँ और बॉक्स वगैरह इस तरह से। तो वो बस ना डिले ही होता जा रहा था, कितनी दफ़ा ज़हन में आता था मैं करूँगी करूँगी ये काम, लेकिन फिर भी जो है ना वो बस ज़हन से निकल जाता था। ज़हन से भी ख़ास नहीं निकलता था, और इतने काम थे तो बस ना उसकी तरफ इतनी ज़्यादा ये था, पहले वो काम कर लूँ फिर ये भी करूँगी। तो किचन जो है ना वो आपको पता है ये तो औरत की घर गृहस्थी है, और ये तो सारी ज़िंदगी चलती रहती है। सारी ज़िंदगी आप इसे बनाते संवारते रहती हैं, और बस ऐसे ही जो है ना वो औरत की ज़िंदगी पूरी हो जाती है। तो फिर जो है वो आज जो है वो मैं ना मसन डिब्बियाँ मुझे तकरीबन हो गए थे 4-5 दिन ला के रखी हुई थी। तो बाद में जो है वो किचन की अलमारी वगैरह बनाई, तो फिर ना इस वजह से ना इतना ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा था। फिर दरमियान में जो है वो रमेसा की बर्थडे भी आ गई, फिर उसका भी काम था। तो इस वजह से जो है ना वो अभी तक मैंने नए मसाले वगैरह उसमें भरे थे। तो अब जो है वो मैंने सोचा, मैंने कहा आज तो मैंने लाज़मी ये काम कर देना है बस।
तो मैं जल्दी जल्दी से ना, इसीलिए आज मैंने ज़रा जल्दी सालन बना लिया था। मैंने कहा ताकि जो है ना वो मैं फ़ारिग हो जाऊँगी जल्दी, और फिर बाद में ना मैं ये वाला काम समेट लूँगी। तो यहाँ पे जो है वो मसाला वगैरह मेरा भुन गया था, और फिर इसके अंदर जो है मैंने डाल दिया है यही बंद गोभी और मटर और आलू। तो वैसे जो है ना वो सिर्फ बंद गोभी और मटर की भी अगर सब्ज़ी बनाए ना तो बड़े मज़े की बनती है। लेकिन आलू जो है ना वो मैंने रुमैसा की वजह से डाले थे, क्योंकि रुमैसा जो है ना वो काफ़ी शौक से आलू खाती है। बच्चों को आपको पता है आलू काफ़ी ज़्यादा पसंद होते हैं। तो इसे अगर मसलन ये होता है कि अगर मैं अकेले आलू की सब्ज़ी भी बनाऊँ ना, वैसे आमतौर पर मैंने कभी बनाई नहीं है, यानी कि कभी बनाई नहीं, कि कभी कभार बनाती हूँ, यानी कि आम नहीं इस तरह से बनाती ना मैं आलू, रोज़ रोज़ नहीं मैं ऐसे बनाती, क्योंकि वो थोड़ी सी होती है ना, जिसे क्या कहते हैं कि बादी सी होते हैं इस तरह से ना, तो वो सही नहीं रहते। मुझे वैसे भी गैस का थोड़ा बहुत मसला है, यानी कि पेट में ना मेरे गैस हो जाती है, तो इस वजह से मैं नहीं बनाती। लेकिन इस तरह से सब्ज़ी वगैरह मैं किसी में डाल लेती हूँ। तो मैं ऐसा को बड़े पसंद है फ्राइज़ इस तरह से, और आलू वाली सब्ज़ी, और इसके अलावा जो है वो चावल वगैरह में आलू डाले हो ना तो वो बड़े शौक से खा लेती है। फिर उसके बाद जब मसाले वगैरह मैंने डाल के, फिर मैंने ऊपर से थोड़ी देर से मसाला कह रही हूँ सब्ज़ी वगैरह डाल के मैंने ऊपर से थोड़ी देर से ढाँप दिया था, और ये ना अपने ही पानी में गली है। हमने ना सब्ज़ी में कभी पानी नहीं डाला। ये मेरी अम्मी की टिप है। मेरी अम्मी जो है ना वो इस तरह से सब्ज़ी में कभी भी पानी नहीं डालती। मेरी अम्मी यही कहती होती है कि ना सब्ज़ी में मसलन पानी डालने से सब्ज़ी का जायका वो नहीं रह जाता, कि भून के अगर आपने सब्ज़ी बनानी है तो बस सब्ज़ी डाल के ऊपर से ढाँप दो, खुद ही जो अपना पानी छोड़ेगा ना उसी में ये सब्ज़ी गल जाएगी। बाज़ लोग ऐसे करते हैं ना कि पानी डाल के फिर उससे खुश्क करते हैं, और फिर ऐसे मेरी अम्मी नहीं ऐसे करती। जैसे मेरी अम्मी बनाती थी वैसे ही शुरू से हमने अपनी अम्मी को देखा है, और वही जो है वो अपने घर में भी अब फॉलो करती हैं, तो बड़ी मज़े की ना सब्ज़ी बन के तैयार होती है इस तरह से। फिर जब वो थोड़ी सी तेज़ आँच करके मैंने थोड़ा सा उसे भून लिया था, और फिर जो है यहाँ पे फिर मैं सारा कुछ सब्ज़ी वगैरह मेरी बन गई थी, मैं वहाँ से फ्री हो गई थी, फिर मैं ये सारा कुछ समेटने में लग गई। तो ये जो है सबसे पहले ये जार जो है वो मैंने आपको ना लास्ट टू लास्ट वीडियो में शायद दिखाया था। तो ये जो है मैं लेके आई थी, पता नहीं शायद मेरे ख्याल में 340 का ऐसे कुछ आया था ये वाला ना। तो ये शीशे का है, इस तरह से ना ग्लास वाला जार है। उसमें जो है वो मैंने केक भर के रख दिए। केक रस मैंने आपको पुराना जार अपना बताया था ना कि वो टूट गया, वैसा के हाथ से ही मसन वो ना टूटा था। अच्छा, फिर उसके बाद जो है यहाँ पे मैं भर रही थी मसाले। तो ये जो मसालादानी ना ये होता है कि ना पहले मसाले मसे मेरे पास सारे पड़े थे, लेकिन वो शॉपरों में इस तरह से ना, तो ये होता है कि मसल ना वो एक तो गिरते रहते हैं, दूसरा ये होता है अगर ख़त्म भी हो जाए तो फिर पता नहीं लगता। इस तरह से मसालादानी में भरे हो ना आप आराम से यूज़ कर सकते हैं, और आपकी नज़र में होता है, बिल्कुल सेफ भी होते हैं। तो यहाँ पे जो है वो मैंने गरम मसाला डाला था, ज़ीरा जो है वो थोड़ा सा ही था वो फिर मैंने डाल दिया, और अजवाइन थी, और इसके अलावा जो है वो कढ़ाई गोश्त मसाला था, और इसके अलावा बिरयानी मसाला था, और थोड़ी सी सूंड थी मैंने वो भी रख दी है। तो फिर उसके बाद जो है यहाँ पे जो लाल गोल वाली मिर्चें नहीं होती, ये मैं लेके आई थी। मैंने आपको बताया था ना कि ये कढ़ी वगैरह में और दाल वगैरह में अगर इसका तड़का लगाए ना तो बड़ी मज़े की बनती है। तो वो जो है वो फिर मैंने ना उसमें निकाल के रख दी है, यानी कि जार वगैरह में ना भर के मैंने रख दी है। और फिर यहाँ पे जो है ये इसके अंदर थोड़ा सा पता नहीं एक और मसाला रह गया था, मेरे ख्याल में चिकन टिक्का मसाला था, वो जो है वो फिर मैंने ऊपर से ना अलहदा से उसके अंदर रख दिया है। और यहाँ पे जो है ये ना ये वाला डिब्बा जो है इसमें मैं सोच रही थी, मैंने कहा ये जो डिब्बे अभी यानी कि अभी खोले नहीं है, तो मैंने कहा शायद जो है ये इसके अंदर ना पूरे आ जाए, और जो खुले हुए वो फिर मैं ऊपर की तरफ रख दूँगी। लेकिन मैंने जो है ना वो सारे जोड़ के इसके अंदर रखने की कोशिश की, तो बस ना एक ही आ रहे थे, या तो मसलन वो जो खुले हुए थे वो मैं इसके अंदर रखती, या फिर जो ये बंद है यानी कि सारे ऊपर से भी थे तो ये वाले शायद मैं यानी कि इसके अंदर रखती। तो ना लेकिन मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन खैर से वो नहीं आए, फिर मुझे सारे ही निकालने पड़े। फिर जितने भी बंद डिब्बे थे ना वो मैंने सारे इसमें से निकाल दिए, क्योंकि मैं ऐसे करती हूँ कि एक चीज़ अगर मैंने मसलन रखी लगाई हुई है ना तो एक चीज़ मैंने स्टॉक में रखी हुई है। जैसे मिसाल के तौर पे एक बिरयानी मसाले का मैंने पैकेट खोला हुआ और एक जो है वो स्टॉक में पड़ा हुआ है, एक कस्टर्ड का डिब्बा खोला हुआ है, एक जो है वो स्टॉक में पड़ा हुआ है। तो मैं इस तरह से ना मेरा ये होता है कि यार ग्रॉसरी जो है ना वो घर में खुली पड़ी होनी चाहिए, यानी कि वक्ती तौर पर फिर आप परेशान होते फिरो कोई भी चीज़ ख़त्म हो जाए। तो मेरा यही होता है कि ना मसलन मैं ऐसे ही करती हूँ, शुरू से मेरी यही रूटीन है कि मैं एक जो है वो चीज़ मसलन यूज़ करती हूँ और एक जो है वो इस तरह से मैं रख देती हूँ ना स्टॉक में। तो आप ये भी देख रहे हो कि सारे डिब्बे जो है वो मैंने फिल कर लिए थे, लेकिन एक एक जो है ना वो स्टॉक में पड़ा हुआ था, वो खैर इसमें नहीं आया। फिर मैंने भी ज़्यादा जो है ना वो उसमें घुसाने की, जब घुस ही नहीं रहा था तो घुसाने की कोशिश क्या मैंने करनी थी। तो अच्छा जो है यहाँ पे फिर मैंने ये सारे मसाले जो है वो ऑर्गेनाइज़ करके रख दिए हैं इस तरह से। तो ये वाला जो है ये इस डिब्बे में ये जो ये वाला कैबिनेट था ना इसमें मेरे सारे ना यही पड़े होते हैं मसाले वगैरह। ये पीछे आपको दालें वगैरह नज़र आ रही होंगी,
और फिर इसके बाद जो है चीनी वाला डिब्बा फिल करने वाला था, वो फिर मैंने इसमें थोड़ा सा जो है वो इस तरह से मैंने इसमें फिल करके रखा। अब ना मैंने चीनी वाला एक कंटेनर बड़ा लेके आना, वो मैं सोच रही थी कि वो मैं लेके आऊँगी, क्योंकि ये जो मैं पैकेट है ना चीनी वाला, ये मैं 3 kg का लेके आती हूँ, तो इससे जो है ना वो 15 दिन आराम से गुजर जाते हैं, 15-20 दिन गुजर जाते हैं हमारे ना। तो ये वरना 3 kg वाला हम ले आते हैं, तो फिर ना बाकी एक दफ़ा खोल के डाल लिया और बाकी जो है वो ऐसे ही पड़ी रहती है। तो मैं ये सोच रही थी, मैंने कहा कंटेनर में बड़ा लेके आऊँगी, उसमें जो है वो एक दफ़ा भर लिया करूँगी, फिर उसमें से जो है वो डिब्बे में डाल डाल के ना आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ होता है, ऐसा ऐसा मैं करूँगी अब ऑर्गेनाइज ना सारा। तो बस यही तक की थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई हो।